नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कैबिनेट दिस वीक। कार्यक्रम में सबसे पहले एक नज़र उन फैसलों पर जिन्हें कैबिनेट ने मंजूरी दी है। पीएम श्री योजना को कैबिनेट की मिली मंजूरी। शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने किया था योजना का ऐलान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप तैयार किए जाएंगे मॉडल स्कूल। रेल लैंड लीज में बदलाव को कैबिनेट से मंजूरी। लीज अवधि 5 से बढ़ाकर 35 साल करने का फैसला। 5 साल में बनाए जाएंगे 300 गति शक्ति टर्मिनल। भारत और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी। अकादमिक योग्यताओं को पारस्परिक मान्यता देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को दी मंजूरी। भारत गणराज्य के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मालदीव गणराज्य के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच समझौता। कोची मेट्रो रेल परियोजना के तहत जेएलएन स्टेडियम से कक्कनाड़ होते हुए इन्फो पार्क तक के मार्ग को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मिली मंजूरी। ये थे मंत्रिमंडल के फैसले जो खास तौर पर देश में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए उससे संबंधित हैं। लेकिन अब बात पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए रेलवे की नई लैंड पॉलिसी को संयोजित करने के लिए रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी की। कैबिनेट की बैठक में गति शक्ति टर्मिनल को विकसित करने का फैसला किया गया है। सरकार का इरादा अगले 5 साल में 300 गति शक्ति टर्मिनल बनाने का है। बताया जा रहा है कि सरकारी कंटेनर कंपनी कांकोर को इससे बड़ा लाभ मिलेगा। देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम गति शक्ति ढांचे को लागू करने के लिए रेलवे की भूमि के दीर्घकालिक पट्टे पर नीति को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि आने वाले 5 वर्षों में 300 कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए रेलवे की नई लैंड पॉलिसी को संयोजित करने के लिए रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये संशोधन प्रतिवर्ष भूमि के बाजार मूल्य के 1.5% की दर से 35 वर्ष की अवधि तक कार्गो के लिए और कार्गो से संबंधित जो गतिविधियां हैं उसके लिए रेलवे की भूमि की लॉन्ग टर्म लीजिंग का प्रावधान इसमें किया गया है। इसमें कार्गो से संबंधित गतिविधियां हों, पब्लिक यूटिलिटी, रेलवे के एक्सक्लूसिव इस्तेमाल में संशोधन किए गए हैं। ये संशोधन रेलवे की भूमि नीति में बुनियादी ढांचे को और अधिक कार्गो टर्मिनल के एकीकृत विकास को बढ़ावा देगी। पीएम गति शक्ति ढांचे को लागू करने के लिए रेलवे की जमीन को दीर्घावधि पट्टे पर देने की नीति अगले 90 दिनों में लागू होगी। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रेलवे बोर्ड के सदस्य सुधांशु शर्मा जी। सुधांशु जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। जी सुधांशु जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो फैसला है रेलवे को लेकर, एक महत्वपूर्ण फैसला है गति शक्ति के तहत, इसे आप कैसे देखते हैं? इससे क्या फायदे होने जा रहे हैं? मनोज जी, जैसा आप सभी जानते हैं, ये एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण फैसला है जो प्रधानमंत्री गति शक्ति फ्रेमवर्क के उसमें फ्रेमवर्क में लिया गया है जी। और इससे जो रेलवे की पुरानी लैंड लीजिंग पॉलिसी थी उसमें काफ़ी बदलाव आया है और वो बदलाव, ये जो नई नीति बनाई गई है या संशोधित नीति बनाई गई है, ये एक समग्र विकास और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक गति प्रदान करेगी। नए कार्गो टर्मिनल्स आएंगे, रेलवे का जो मॉडल शेयर है पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में वो बढ़ेगा। इससे नए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी और इस दौरान हम लोग आने वाले 5 साल में 300 नए पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स लगाए जाएंगे, जिनसे करीब
1,20,000 जी रोजगार मुहैया कराए जाएंगे या नए पैदा होंगे। जी इतना ही नहीं, इसके अलावा जो बिजली, गैस, पानी, सीवरेज और ऐसी पब्लिक यूटिलिटीज हैं, उनको बड़े ही सहज और बड़े ही कम उसके ऊपर मुहैया कराई जाएगी। जहां जी तक ऑप्टिकल फाइबर का सवाल है, उसको मात्र 1,000 रुपए के ऊपर उनको ये लाइसेंसिंग, ये जो लीज चार्जेस हैं वो लिए जाएंगे, जहां वो ट्रैक को क्रॉस करना चाहते हैं, जिनका कि डायामीटर 300 mm के आसपास, 300 mm या उससे कम है। तो आप जैसा देख रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा बदलाव लाएगी और इससे जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, वो जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है जी उसके अंदर भारी कमी आएगी और इंडियन इकोनॉमी की कॉम्पिटिटिवनेस जी जाहिर विश्व तौर पर में सुधांशु बहुत बढ़ जी, जाएगी। जाहिर तौर पे इसका एक आर्थिक पक्ष है और बड़ा आर्थिक पक्ष है देश के लिहाज से। लेकिन जो रेल लैंड लीज में बदलाव किया गया है कि लीज अवधि 5 से बढ़ाकर 35 साल करने का फैसला किया गया है, इसे आप कैसे देखते हैं और इसका क्या लाभ होने जा रहा है? देखिए, इसमें ऐसा था कि पहले जो रेलवे की लीजिंग थी वो 5 साल के कम समय के लिए थी, तो लोगों का विश्वास इस डायरेक्शन में या उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के अंदर उतना ज़्यादा नहीं रहता था। जब हम उनको 35 साल के लिए लैंड की लीजिंग करेंगे, तो एक बहुत ही स्थिरता आएगी उनके व्यवसाय में और वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। जहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, उसके लिहाज से रेलवे को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। रेलवे के राजस्व में, रेलवे के रेवेन्यू में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। प्लस ये जो नए 300 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे, इनमें कई तरह के लोग काम करेंगे। जैसे आप जो माल का लदान करेंगे, जी माल की ढुलाई करेंगे, माल को अनलोड करेंगे, ट्रक्स जो ड्राइवर्स हैं, क्लीनर्स हैं, और है फाइनेंस कंपनी वाले लोग हैं, ये सारे लोग इस नई नीति से प्रभावित होंगे और उम्मीद की जाती है कि करीब करीब 1,20,000 नए रोजगार इससे पैदा होंगे। जी रोजगार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पहल है। लेकिन जो 5 साल में 300 गति शक्ति टर्मिनल बनाए जाएंगे, ये कहाँ-कहाँ बनाए जाएंगे? क्या क्षेत्र होगा इनका? लोकेशन ये क्या होगी? मनोज जी, ये पूरे भारत में फैले होंगे और अभी तक हमको 62 यानी 62 कार्गो टर्मिनल की जो लोकेशंस हैं वो मिल जी चुकी हैं, जिनके अंदर लोगों ने गहन रुचि दिखाई है। और ये जितने भी कार्गो टर्मिनल्स बनाए जाएंगे, पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स बनाए जाएंगे, ये एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू बनाए जाएंगे, तो हर आदमी को बराबर तरह से इसमें जुड़ने का मौका मिलेगा। जी आपने कहा कि ये देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाला होगा। ये किस तरह से ये देश की अर्थव्यवस्था में योगदान गति शक्ति टर्मिनल से होगा? लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? किस तरह के स्तर का रोजगार होगा? देखिए, ऐसा है कि ये तो बात जायज़ तौर पे आप जानते हैं कि जहाँ पर भी भारतीय रेल में या रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसका जी जो मल्टीप्लायर फैक्टर होता है वो 4 या 4 से कुछ ज़्यादा होता है। तो जायज़ तौर पे जब रेलवे के अंदर इन्वेस्टमेंट 300 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल के तौर पे होगा, एक कार्गो टर्मिनल की जो कॉस्ट होती है, वो करीब 50 से 60 करोड़ में आती है। और ये कार्गो टर्मिनल बन जाने के बाद में कार्गो टर्मिनल में माल ढुलाई होगी, माल आएगा, उतरेगा, तो माल आने के लिए जायज़ तौर पे कहीं ये लोड होगा, ये यहाँ पे आके उतरेगा या यहाँ से लोड होगा और कहीं जाएगा। तो जायज़ तौर पे आपकी जो हमारी ट्रकिंग इंडस्ट्री है, जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रोज़गार पैदा होंगे। जो फाइनेंसिंग कंपनी है, जो जी ट्रक्स की फाइनेंसिंग करेंगी या और दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की फाइनेंसिंग करेंगी, वो इससे फायदा लेंगी। जो आदमी उसमें उतारेगा, जो चढ़ाएगा, तो जायज़ तौर पे जो भारत के लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग हैं, उनको इससे जायज़ तौर पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा।
जी सुधांशु जी, लेकिन यहाँ पर एक बात ये उठती है कि जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है उसको जी इससे कितना फायदा होने वाला है। जाहिर तौर पे रेलवे की तो आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, बेहतर होगी, लेकिन जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है उसको क्या फायदा इससे होगा? मनोज जी, निश्चित तौर पे पहले जो अगर आप इस तरह के कोई कार्गो टर्मिनल्स रेलवे की भूमि पे बनाना चाहते थे, तो उसके अंदर आपको 6% लैंड वैल्यू देनी पड़ती थी, जो हर साल प्रतिवर्ष 7% की दर से बढ़ती थी। तो उस तरह से आपका वो होता था। दूसरा, ये 5 साल या 5 साल से कम की आपको लीज दी जाती थी। अब इस नई नीति के तहत या संशोधित नीति के तहत आपको पहली चीज, लीज जो है वो लंबे टाइम के लिए 35 वर्ष के लिए मिलेगी। तो एक स्थायी तौर पे आप उस तरह से प्लान कर सकते हैं, तो एक स्थिरता आएगी। नंबर 2 जो है, जो पहले आप 6% देते थे उसको घटा के अभी 1.5 कर दिया, यानी 1/4 हो गया। और ये पहले जो 7% के हिसाब से बढ़ाया जाता था, ये इसको घटा के अभी 6% कर दिया है। तो आपकी जो लैंड लीजिंग के चार्जेस थे वो जायज तौर पे बहुत कम हो गए। जी इस लैंड लीजिंग के चार्जेस कम होने से जो कार्गो की कॉस्ट पड़ती थी या जो लॉजिस्टिक की कॉस्ट पड़ती थी, वो उसमें काफी कमी आएगी। और निश्चित तौर पे भारतीय उद्योग को उससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और जो हमारे भारतीय उद्योग हैं, जी क्योंकि लॉजिस्टिक की कॉस्ट घट रही है, तो ये वर्ल्ड स्तर पे, मतलब विश्व स्तर पे, ये इनकी कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जी इंडियन इकोनॉमी विश्व में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी इसके तौर पे। और आने वाले समय में आर्थिक व्यवस्था में इजाफा तो होगा ही होगा, बट हम और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन जाएंगे विश्व स्तर पर। जी सुधांशु जी, आपने माल ढुलाई की बात की। जाहिर तौर पे इससे उद्योग जगत को फायदा होगा, लेकिन जी अभी तक जो स्थिति है उसमें जो सड़क मार्ग है उस पर ज़्यादा निर्भरता है माल ढुलाई के मामले में। इससे रेलवे की जो भागीदारी है उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी, क्या संभावना है उसको लेकर? मनोज जी, ऐसा है कि ये आप मानेंगे कि जो रोड से ढुलाई होती है, जो रोड से हम जी लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो रेल की तुलना में महंगा होता है। जी उसके अलावा जो अगर हम पर्यावरण पे उसका असर देखें, तो रेल जो है वो इको फ्रेंडली भी है, ग्रीन में भी उनसे ज़्यादा है। तो एक तरफ तो ये हुआ कि उसके अंदर आपको लागत कम हो गई। दूसरी जो है आपको ग्रीन वो हो गई। और इन दोनों चीज़ों को मिलाने से जो लॉजिस्टिक की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। और लॉजिस्टिक की कॉस्ट कम होने से उद्योग जगत को फायदा होगा। उनकी कॉम्पिटिटिवनेस, जहां वो एक्सपोर्ट करने जाएंगे, उनके कॉम्पिटिटिवनेस बहुत बढ़ जाएगी। इंडियन इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगी इस गतिशक्ति फ्रेमवर्क के तौर पे जो हमने लैंड लीजिंग की पॉलिसी में संशोधन किया है। जी बिल्कुल सुधांशु जी, आपने संसद टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। लेकिन अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले की बात मैं करूं तो कई महत्वपूर्ण फैसले इस केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हुए। कैबिनेट ने शिक्षा मंत्रालय की पीएम श्री योजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस पर इस बारे में घोषणा की थी। पीएम श्री योजना के तहत देश भर के 14,500 स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में पीएम श्री स्कूलों की स्थापना के लिए एक नई योजना शुरू करने को मंजूरी दी गई। विश्व की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ग्रीन स्कूल की कल्पना से बनाई जाएगी। उसके कुछ फीचर्स भी रखा गया है। ये स्कूल टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा। आईसीटी, डिजिटल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, लर्निंग टूल्स भी डिजिटली रहेगा। योजना के अंतर्गत देश के 14,000 से अधिक केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों को मजबूत बनाते हुए पीएम श्री स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा।
इन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र 12वीं पास कर दुनिया में प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से जाने के लिए तैयार हो जाएं, ये स्कूल का उद्देश्य रहेगा। इन स्कूलों में लगभग 20 लाख विद्यार्थी रहेंगे। जाहिर तौर पर शिक्षा के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। जिस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप मॉडल स्कूल तैयार किए जाएंगे, वो देश की शिक्षा को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। तो हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।